हेलो फ्रेंड्स, न्यू अपडेट है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर से। जी हाँ, यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे लेटर जारी किए गए हैं, साथ ही किन किन कैंडिडेट का इसमें नाम है, सारी जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वक्त हम महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड वाले सेशन में जब जाएंगे तो देखेंगे 4/12/2021 का एक नया अपडेट यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें ऑफिस ऑर्डर पैरामेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक आदेश आया है। तो चलिए इसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताई जा रही है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, कल की डेट में ही शासकीय स्वशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से रिलीज़ हुआ है। इसमें हम देखेंगे कार्यालयीन आदेश संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु सह चिकित्सीय संवर्ग के स्वीकृत पदों की अनुसूची प्राप्त होने के पश्चात एवं मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक इतने 17/11/2020 द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पदपूर्ति किए जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 21/6/2021 के तारतम्य में मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति संभायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति स्वशासी संस्था इंदौर अनुमोदन उपरांत गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में अनंतिम रूप से प्रोविजनल पदस्थ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी के लिए 21/6/2021 को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था FGM कॉलेज से, और केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर लिया गया है जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किन किन कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है और सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है जिसका सिलेक्शन हुआ है, और कैटेगरी लिखी हुई है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी एक कैटेगरी से आप आते हैं वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिलेक्शन कैटेगरी लिखा हुआ है, मतलब किस कैटेगरी से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और वही पोस्ट का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और पे का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कितना पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। पहला जो नाम है वो है शिल्पा अहिरवार का, जो कि जनरल कैटेगरी से है। कैथ लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। सैलरी इन्हें मिलेगी 5200 से 20,000 रुपये, और 2800 रुपये इनका ग्रेड पे रहेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद मोहम्मद खान का भी कैथ लैब पे हुआ है। कैथ लैब पर 4 कैंडिडेट का है, अंकिता और शैलेंद्र का भी यहाँ पे कैथ लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। वही अगर बात करें SD टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो मुकेश, ज्योति और भाग्यश्री विधाती का इसमें सिलेक्शन हुआ है। सैलरी आपको 5200 से 20,000 मिलेगी, और ग्रेड पे आपका 2800 रुपये रहेगा। ECG टेक्नीशियन के बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की लिस्ट भी आ चुकी है, जिसमें रजनीश, रघुराज, आकाश और राजाराम वीरेंद्र कुमार का इसमें सिलेक्शन हुआ है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट पर। इन्हें सैलरी मिलेगी 5200 से 20,000, और 2800 रुपये ग्रेड पे रहेगा। और अब बात करेंगे OT टेक्नीशियन की पोस्ट पे, तो OT टेक्नीशियन पे चेतन, पंकज डामोर, दिव्या पचौरी, मोना, इन सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन OT टेक्नीशियन की पोस्ट पे हो चुका है। सैलरी इन्हें वही मिलने वाली है 5200 से 20,000 और 2800 रुपये ग्रेड पे। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक का भी लिस्ट आया है, लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी का और डायलिसिस टेक्नीशियन का भी लिस्ट जारी कर दिया गया है MGM इंदौर के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से सिलेक्शन हुए हैं। नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और सैलरी मिलेगी 5200 से 20,000, 2800 रुपये ग्रेड पे। अब यहाँ पे कुछ शर्तें भी दी हुई हैं, तो इन्हें भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि क्या कुछ शर्तें आपको माननी होगी। चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सालय मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें दिया हुआ है कि चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के 15 दिवस तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे 5वां पॉइंट है, आपकी सेवाएं कभी भी निरस्त कर दी जा सकती हैं 1 माह का नोटिस देकर, और पहले जो 3 माह के लिए
आपको यहाँ पे परीक्षा अवधि पे के लिए रखा गया है पारिश्रमिक रुपये 10,000 पर। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और अगर आप उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं तो ही आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। अगर आप परमानेंट होते हैं तो उसके बाद आपको प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में मिलेगी। और परीक्षा अवधि जब आपकी सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही आपको यहाँ पर सारी सैलरी मिलेगी। और आपको उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियाँ एवं अन्य प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी और मूल प्रतियाँ भी आपको वहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी। आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं। आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी सेवाएँ स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगा और अगर आपका व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है और आप हड़ताल आदि में भाग लेते हैं तो आपका यहाँ पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्म तिथि बाबत प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र, 2 सेवा पुस्तिका तथा 3 रुपये का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा। आपको न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर आपको 1 वर्ष के वेतन के बराबर की राशि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को चुकानी होगी और यह देय राशि संबंधित से भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। संबंधित को नियुक्ति हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो यही जानकारी थी जो कि इंदौर मेडिकल कॉलेज से 4 तारीख को ये अपडेट निकल के आई थी। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जिन जिन कैंडिडेट का इसमें नाम है वे ज्वाइनिंग ले लें। फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी, रिजल्ट या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।